वेन डायग्राम के चैप्टर से बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी, कैट, क्लैट तथा जितने सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वेन डायग्राम में दो कैरेक्टर की अगर बात करेगा, जैसे चाय और कॉफी, तो दो सर्कल बनाएंगे। अगर तीन कैरेक्टर की बात कहेगा, चाय, कॉफी और दूध, तो तीन सर्कल बनाएंगे। अगर चार कैरेक्टर की बात करेगा तो उसमें आप चार सर्कल बनाएंगे। तो पहला नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक समूह में 40% व्यक्ति चाय पीते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले आपको देखना है कि टोटल कितने कैरेक्टर की बात हो रही है। तो एक आ रहा है चाय पीते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। अब यहाँ पे पहला कैरेक्टर है चाय और दूसरा कैरेक्टर है कॉफी। 30% व्यक्ति ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। 60 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति है? यहाँ पे दो कैरेक्टर चाय और कॉफी की बात हो रही है, तो आप दो सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग दो सर्कल अगर बना दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, ये आपका चाय का हो गया और ये आपका कॉफी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक समूह में 40% व्यक्ति चाय पीते हैं, मतलब टोटल परसेंट की बात किया जा रहा है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो आपका 100% होंगे, जिसमें से चाय पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू आपका 40% है और कॉफी पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू 50% है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 30% व्यक्ति ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो टोटल व्यक्ति 100% है, जिसमें से 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो नहीं पीने वालों की संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, टोटल 100% है, जिसमें से 30% कुछ भी नहीं पीते हैं, तो पीने वालों की संख्या हो गया 70%। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे एक बात कह रहा है कि चाय पीने वाले 40% है और कॉफी पीने वाले 50% है। तो 40% और 50% को आप जोड़ेंगे तो 90% आ रहा है, जबकि होना चाहिए था 70%। इसका मतलब है कि ये जो 20% ज्यादा आ रहा है, यही 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो जब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू को जहां पे दोनों सर्कल लाई कर रहा है वहां पे आप रख देंगे। तो ये आपका 20% यहां पे रख दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, चाय पीने वाले टोटल है, इस सर्कल का टोटल वैल्यू है 40%, जिसमें से 20% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो केवल चाय पीने वालों की संख्या अगर आप लिखेंगे तो 40 में से 20% घटा देंगे तो 20% आ गया। कॉफी पीने वाले, इस सर्कल का टोटल वैल्यू है 50%, जिसमें से चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं 30%। तो केवल कॉफी पीने वालों की वैल्यू आप निकालेंगे तो 50% में से 20% को घटा देंगे तो 30% आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहला जो है ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला जो है ये केवल चाय पीने वालों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो है चाय और कॉफी दोनों पीने वाले की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो है केवल कॉफी पीने वालों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चौथा जो है ये कुछ भी नहीं पीने वालों की संख्या को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे एक बात कह रहा है, 60 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो प्रश्न में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। यहाँ पे सर्कल में देखेंगे, चाय और कॉफी दोनों पीने वाला का प्रतिशत मान 20% है, तो 20% से डिवाइड कर देंगे गुना में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ केवल चाय पीने वालों की संख्या निकालना है तो 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल कॉफी पीने वालों की संख्या निकालना है तो 30% से मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ नहीं पीने वालों की संख्या निकालना है तो यहाँ पे 30% है तो 30% से गुना करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो समूह में टोटल व्यक्तियों की संख्या 100 है, तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट जाएगा, ये 60 20 से कटेगा 3 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 300। तो आप देख लेंगे कि किस ऑप्शन में आंसर 300 है। तो ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पचपन विद्यार्थियों की एक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 55 दिया हुआ है कि 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट और बैडमिंटन दो कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए दो सर्कल बना लेंगे। जब यहाँ पे आप दो सर्कल बनाएंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट की संख्या आपका 55 है और ये आपका एक क्रिकेट है और दूसरा आपका बैडमिंटन है। और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या आपका 34 है और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या आपका 26 है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। जितने सारे स्टूडेंट हैं उसमें से हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलते हैं। तो कह रहा है कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। एक बात आप बताएंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या आपका यहाँ पे 55 है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट वालों की संख्या और बैडमिंटन वालों की संख्या को अगर आप जोड़ देते हैं तो 34 और 26 को अगर आप जोड़ेंगे
तो ये 60 आ रहा है। तो टोटल 60 आ रहा है, जबकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 55। इसके मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो जब दोनों खेल खेलने वालों की संख्या है उसको आप बीच में रखेंगे। केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो 34 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 29 आएगा, 29। फिर अगर आप केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या निकालना चाहते हैं तो 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21। अगर प्रश्न में आपसे केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या का वैल्यू पूछेगा तो 29 होगा, केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या का वैल्यू निकालना है तो 21 होगा, और दोनों खेलने वालों की संख्या निकालना है तो 5 होगा। और ये बीपीएससी 67वीं वर्ष 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वालों खेलना पसंद करते हैं, तो उसकी संख्या है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। तो क्रिकेट और बैडमिंटन की बात किया जा रहा है, 2 कैरेक्टर है तो 2 सर्कल आप बना लेंगे। अब यहां पे यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका बैडमिंटन का, क्योंकि परसेंटेज में बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि टोटल जितने सारे स्टूडेंट है वो अपने आप में 100% होंगे। अब यहां पे क्रिकेट खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू आपको दिया हुआ है 50.7% और बैडमिंटन खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू है 64.3%। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है। अभी यहाँ पे बाद में काम करेंगे, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट है आपका 100%, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले हैं 50.7 और बैडमिंटन खेलने वाले हैं 64.3। तो अगर इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ देंगे तो आपका आ रहा है 115 डिग्री, सॉरी 115%। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे 115% में से 15% माइनस कर दिए तो 15% आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो 15% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो दोनों वाले को हम लोग बीच में रख देते हैं 15%। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 50.7 में से 15 को माइनस कर देंगे, सॉरी 35, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 35.7%। केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या आप निकालेंगे तो 64.3% में से 15% को माइनस करेंगे, 49.3%। अब यहां पे एक बात आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 600 है, टोटल स्टूडेंट की संख्या 600 है और यहां पे टोटल परसेंटेज में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत मान 100% है। क्वेश्चन में आपसे एक बात कह रहा है तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो दोनों खेलने वाले की संख्या यहाँ पे 15% है, तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ऊपर का 2 शून्य नीचे का 2 शून्य से कटेगा, तो 15 6 90 आपका आंसर होगा। तो आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइपिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन करना भूल गया है कि किस साल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 80 विद्यार्थियों की एक वर्ग में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं। यह बीपीएससी 65 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक कैरम का है और दूसरा आपका शतरंज का है। अब यहाँ पे टोटल चूंकि परसेंटेज में है तो टोटल स्टूडेंट की संख्या आपका 100% होगा, जिसमें से आपका कैरम की बात किया जा रहा है और शतरंज की बात हो रहा है। कैरम खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू है 60% और 45% जो लोग हैं वो शतरंज खेल रहे हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं, तो 10% विद्यार्थी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब एक बात आप बताएंगे, क्वेश्चन में टोटल 100%, एक क्लास में टोटल 100% स्टूडेंट है, जिसमें से 10% ऐसे स्टूडेंट है जो ना कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं, तो खेलने वालों की संख्या का मान आ जाएगा 90%। आगे यहां पे आप देखेंगे कैरम खेलने वाले का परसेंटेज वैल्यू 60% है और शतरंज का 45% है, तो इन दोनों परसेंटेज वैल्यू को जोड़ेंगे अगर आप 6 4 10 105% आ रहा है, जबकि आना चाहिए खेलने वालों की संख्या तो है 90% लेकिन आ रहा है 105%। इसका मतलब जो 15% ज्यादा आ रहा है, ये 15% जो ज्यादा आ रहा है वो ऐसे स्टूडेंट है जो कैरम भी खेलते हैं और शतरंज भी खेल रहे हैं, तो 15% को यहां पे हम लोग पुट कर दिए। अगर केवल कैरम खेलने वालों की संख्या आप निकालना चाहते हैं तो 60% में से 15% को घटा देंगे तो 45% आएगा। केवल शतरंज खेलने वालों का परसेंटेज वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 45% में से 15% को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 30%।
एक बात पते की और है, अगर इन सारे परसेंटेज वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपका 100% आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका जो वैल्यू बैठा है वो कहीं मिस्टेक है। 15 प्लस 45 15 60 60 30 90 और 10 100% आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अच्छा 80 विद्यार्थियों की एक टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज वैल्यू है आपका 100% इंटू क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। केवल शतरंज खेलने वालों की संख्या निकालना है तो आप 30% से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल कैरम खेलने वालों का संख्या निकालना होता तो 45% से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या निकालना होता तो 15% से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं खेलने वालों की संख्या निकालना होता तो 10% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका 30% से मल्टीप्लाई कर दिए। इस परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, ऊपर का 2 शून्य नीचे का 2 शून्य से कटेगा तो 8 3 24 आपका आंसर हो गया। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ग में 72 छात्र केवल चाय पीते हैं, 50% छात्र कॉफी पीते हैं। पहला करेक्टर है कॉफी, दूसरा है आपका 25% छात्र चाय और कॉफी पीते हैं। मतलब दो करेक्टर की बात किया जा रहा है, चाय और कॉफी। तो दो सर्कल आप बना लेंगे और चूंकि परसेंटेज में है तो टोटल 100% होगा। यह आपका चाय हो गया, यह आपका कॉफी हो गया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% छात्र जो है वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। 25% छात्र चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और 50% छात्र जो है वो कॉफी पीते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5% छात्र ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। इसका मतलब है कि पीने वालों की संख्या आपका 95% है। टोटल 100% है जिसमें से 5% कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो पीने वालों का परसेंटेज वैल्यू है 95%। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे 50% कॉफी पीने वाले जिसमें से कॉफी और चाय दोनों पीने वाले का 25% है, तो केवल कॉफी पीने वाले का वैल्यू हो जाएगा 25%। 50 में से 25 घटा दिए। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे टोटल 95% होना चाहिए पीने वाले का, तो 25% 25% 50% और तो केवल चाय पीने वाले का वैल्यू हो जाएगा 40%, तभी ये आपका वैल्यू हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या है 72%। 72 72 छात्र केवल चाय पीते हैं। केवल चाय पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू है यहाँ पे आपका 40%। 40% से डिवाइड कर देंगे इनटू, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने छात्र केवल चाय और केवल कॉफी पीते हैं। तो केवल चाय पीने वाले का वैल्यू है 40% और केवल कॉफी पीने वाले का है 25%। तो 40 और 25 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 65% से आप डिवाइड कर देंगे। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो रहा है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा ये आपका 8 बार में और 5 से कटेगा ये आपका 13 बार में। 8 से ये कटा आपका 9 बार में, 117 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 60% विद्यार्थी हिंदी, 59% विद्यार्थी इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए? ये बीपीएससी 64वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो विषय की बात किया जा रहा है, हिंदी और इतिहास का। तो दो सर्कल आप बनाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में है तो टोटल आपका 100% आएगा। ये हिंदी है और ये हिस्ट्री है। अब यहाँ पे हिंदी वाले का जो है 66% हिंदी आपका ले रहे हैं और हिस्ट्री जो है वो आपका 59% है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 है। तो टोटल उम्मीदवार है आपका 3000 और टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे आपका 100%। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों पढ़े। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 100% स्टूडेंट है जिसमें से हिंदी 66 है और इतिहास जो है 59 है। तो इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो चूंकि 100% होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अगर आप 60 60 120 125 आ रहा है, इसका मतलब 25% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और इतिहास भी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका बीच सर्कल में आएगा। अगर केवल हिंदी वाले की संख्या निकालना है तो 66 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41%। अगर हम लोग केवल इतिहास का वैल्यू परसेंटेज मान निकालेंगे
तो 59 में से 25 को घटाएंगे 34%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल उम्मीदवारों की संख्या 3000 और टोटल परसेंटेज स्टूडेंट की संख्या है 100%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए। तो हिंदी और इतिहास लेने वाले का जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपका 25% है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कट गया, तो 25 को 30 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 25 × 75 750। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी 750। क्वेश्चन नंबर 7। एक स्कूल में 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। चूंकि 2 कैरेक्टर की बात आ रहा है, गणित और भौतिकी, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की बात हो रही है, तो 2 सर्कल आप बनाएंगे। ये बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कह रहा है फिजिक्स की बात हो रही है और मैथ्स की बात हो रही है। आगे कह रहा है इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं और 12 गणित पढ़ा रहे हैं। 12। अब एक बात आप बताएंगे, टोटल शिक्षकों की संख्या 20 है, जिसमें से 12 गणित पढ़ा रहे हैं, तो और गणित और मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या 4 है। तो केवल मैथ्स पढ़ाने वालों की संख्या आप निकालेंगे तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, टोटल टीचर है 20, जिसमें से 8 + 4 12 हो गए। इसका मतलब केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 4 12 में से 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या, तो 8 + 4 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर यहाँ पूछा होता कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, अगर यहाँ पे एक वर्ड आपको लिख देता कि केवल, तो फिर आपका हो जाता 8। केवल मैथ्स पढ़ाने वालों की संख्या 8, केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या 8, दोनों विषय पढ़ाने वालों की संख्या 4। तो यहाँ पे लेकिन आपसे पूछ रहा है फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या, तो फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या 8 + 4 12। इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अठारह। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, इतने लोग पास हो रहे हैं। 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, 2 विषय की बात हो रही है, इंग्लिश और मैथ्स के। तो टोटल आपका स्टूडेंट होंगे 100%। एक अंग्रेजी है और दूसरा गणित है। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 70% अंग्रेजी में, 70% और 65% मैथ्स में पास हो रहे हैं। फिर कह रहा है 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। फेल होने वाले का परसेंटेज वैल्यू है 27%। अब एक बात आप बताएंगे, एक स्कूल में टोटल 100% लोग एग्जाम दिए, जिसमें से 27% फेल हो गए, तो पास होने वालों की जो संख्या है 100% में से 27% को माइनस कर देंगे तो 73% आएगा। अब यहाँ पे इतने लोग तो पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग्रेजी में 70% है और गणित में 65% है। इन दोनों परसेंटेज वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो 135% आ रहा है। इसका मतलब है 135% में से 73% को आप माइनस करेंगे तो 62% आ रहा है। 62% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 62% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में और मैथ्स दोनों विषय में पास हो रहे हैं, तो 62% यहाँ पे लिख दिए। केवल इंग्लिश में पास होने वाले का परसेंटेज वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 70% में से 62% को माइनस करेंगे तो 8% वैल्यू आ रहा है। केवल मैथ्स वाले का वैल्यू आप निकालेंगे कि कितने परसेंट पास कर रहे हैं, तो 65% में 62% को माइनस करेंगे तो 3% वैल्यू आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। 248 दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले का परसेंटेज वैल्यू 62% है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केवल इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या निकालना होता तो 8% से मल्टीप्लाई करते। केवल मैथ में पास होने वालों की संख्या निकालने के लिए होता तो 3% से मल्टीप्लाई करते। फेल होने वालों की संख्या निकालना होता तो 27% से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपस में कटेगा, परसेंट से परसेंट
और ये 4 बार में कट रहा है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या हो रहा है आपका 400 और इस क्वेश्चन का आंसर है 400। ऑप्शन देख लेंगे कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक समूह में 40% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। दो कैरेक्टर की बात हो रही है, इसीलिए दो सर्कल बना लेते हैं हम लोग। चाय और कॉफी की बात हो रही है और परसेंटेज में कह रहा है, इसका मतलब 100% है। ये टोटल स्टूडेंट 100% है और चाय पीने वाले कह रहा है 40% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 40% तो आपका बीच में आएगा। 30% व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं, नहीं पीने वाले का वैल्यू है आपका 30%। एक बात आप बताएंगे, टोटल 100% व्यक्ति है जिसमें से 30% नहीं पीते हैं, तो पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू होंगे 70%। आगे क्वेश्चन में कह रहा है चाय पीने वालों की संख्या कॉफी पीने वालों की संख्या से, एक बात आप बताएंगे क्वेश्चन में, एक समूह में 40% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 30% ना तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं, 70। चाय पीने वालों की संख्या कॉफी पीने वालों की संख्या से 10% अधिक है। यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, टोटल 70% होना चाहिए जिसमें से 40% आ गया। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, टोटल 30% बचा है। इस 30% में आपसे कह रहा है केवल चाय पीने वाले का जो वैल्यू है कॉफी पीने वाले के प्रतिशत मान से 10% अधिक है। तो अगर ये 10% है तो ये 20% होगा, तभी इन सारे चारों वैल्यू को जोड़ेंगे 100% आएगा। 40, 20, 60, 10, 70 और 30, 100। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 120 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू है 120, यहां पे केवल कॉफी पीने वाले का परसेंटेज वैल्यू है 10, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पिएंगे। केवल चाय अगर कहा जाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चाय के बारे में आपसे कह रहा है तो 20 और 40 दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसको आप कट करेंगे तो 12 6 72, 720। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कह रहा एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 21 जो है वो बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर की बात हो रहा है, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। 3 कैरेक्टर की बात हो रही है तो 3 सर्कल हम लोग बनाएंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, ये आपका बास्केटबॉल है, ये हॉकी है और ये आपका फुटबॉल है। क्वेश्चन में कह रहा है 21, अब यहां पे देखेंगे 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 हॉकी खेल रहे हैं और 29 फुटबॉल खेलते हैं। उनतीस फुटबॉल खेल रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये बीपीएससी 66वीं 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे लास्ट से उठाना स्टार्ट करेंगे जो तीनों खेल खेलते हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों खेल खेल रहे हैं, तो 8 है। तो जो तीनों सर्कल में लाइक कर रहा है, ये तीनों सर्कल में लाइक कर रहा है 8, इस पे आप लोग फिलअप कर दिए। अब नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल इस वाले एरिया में लाइक कर रहा, हॉकी और फुटबॉल, जिसमें से 8 तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेल चुके हैं, तो बचे कितना, 15 में से 8 घटा दिए तो 7। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 12 जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 12 है, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल चुके हैं, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 जो बचेगा वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलेंगे। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो 14 में से 8 ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या आ जाएगा 6।
आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, केवल बास्केटबॉल, केवल हॉकी और केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 21 है, जिसमें से इस सर्कल का टोटल वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 6 4 10 8 18, 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3। फिर यहां पे आप देखेंगे हॉकी वाले सर्कल, हॉकी खेलने वालों की संख्या 26 है, तो केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या निकालना है। तो इस सर्कल का वैल्यू अभी आप कितना है, 8 7 15 5 सॉरी 15 6 21, तो 26 में से 21 घटा देंगे तो 5, तो केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या 5 आ गया। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 29 है, तो इस सर्कल का वैल्यू अभी कितना है, तो 8 7 15 4 19, तो 29 में से 19 को घटा देंगे तो 10, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10 है। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं। केवल बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया तो 3 होगा। केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या अगर पूछ दिया तो 5 होगा। केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 10 होगा। हॉकी और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या निकालने के लिए कह देगा तो 7। बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कहेगा तो 4। बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वालों की संख्या कहेगा तो 3। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10 है, तो 10 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।